हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमें यहाँ पे 110 वोल्ट वाले पॉइंट पे अब हमें डायोड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे सवाल खड़ा ये होता है कि अब हम डायोड कौन सा लगाएं। ठीक है, ऐसा नहीं दोस्तों कि डायोड कौन सा भी उठाएंगे और लगा देंगे तो ये काम करने लगेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे अब बात होती है कि यहाँ पे 110 वोल्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब 110 वोल्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हाई करंट की बात हो रही है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डायोड लगेगा वो फास्ट रेक्टिफायर लगेगा। मतलब फास्ट रेक्टिफायर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो करंट का जो लेवल होने वाला है हाई लेवल होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हाई लेवल पे रेक्टिफायर करना और एक लो लेवल पे रेक्टिफायर करना, इसके लिए अलग अलग तरह के डायोड बनाए गए हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे कि अगर कोई करंट मान के चलिए कि 12 या 15 या 20 वोल्ट के आसपास या 25 वोल्ट 30 वोल्ट के रेंज में अगर रहता है तो वहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की बात आती है तो वहाँ पे लो रेक्टिफायर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब उसके बाद 60 70 80 90 100 वोल्ट 200 वोल्ट 250 वोल्ट 300 वोल्ट की बात आने लगती है तो वहाँ पे फास्ट रेक्टिफायर डायोड का काम आ जाता है। ठीक है, वैसे में अब फास्ट रेक्टिफायर स्लो रेक्टिफायर का मतलब बात ये आती है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे एक रेंज होता है कि यानी वो डायोड उस रेंज के लिए बनाया गया है, और हाई वोल्ट की बात आती है तो वहाँ पे डायोड हाई रेंज के लिए बनाया गया है। अब जैसे कि मान के चलिए कि अगर कहीं पे आपको 10-12 वोल्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, 10-12 वोल्ट एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे आप हाई वोल्ट रेक्टिफायर का नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा वोल्ट पे अच्छा काम करेगा। लो वोल्ट के से उसके अंदर से जो करंट का जो पासिंग होता है वो सही से पास नहीं करेगा, क्योंकि वो फास्ट यानी हाई लेवल के करंट के लिए बनाया गया। ठीक है, और दोस्तों जो लो लेवल के करंट पे बनाया गया है कि मतलब ये डायोड 20 वोल्ट 30 वोल्ट के रेंज में अच्छे से काम करेगा, कम वोल्ट पे जल्दी से वो रेक्टिफाई कर देगा, करंट को तुरंत कन्वर्ट कर देगा, एसी से डीसी में छांट देगा, जो भी उसका रहेगा, जो भी उसका प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो वो लो वोल्टेज को जल्दी से काम करेगा मतलब रेक्टिफायर करने में। और दोस्तों जो हाई वोल्ट के लिए बनाया गया है तो वो मतलब अब वो बनाया गया है मान के चलिए कि 250-300 वोल्ट के रेंज के लिए बनाया गया है, तो उसको अब लगा देंगे 10-12 वोल्ट की जगह पे, तो उसके जो उसका फोर्स होता है उस डायोड के अंदर से जो एसी करंट का जो फोर्स होता है कि मतलब वो फास्ट जाएगा करंट तभी रेक्टिफाई सही से करेगा, अन्यथा उसके अंदर से अटक अटक के करंट चलेगा। मतलब आप मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसलिए वो फास्ट रेक्टिफायर है, यानी उसको हाई वोल्ट के लिए बनाया गया है, और जो लो वोल्ट का मतलब होता है कि जो लो वोल्ट के रेंज में बनाया गया है डायोड, उसके अंदर से वो वाला डायोड अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे डायोड कौन सा लगता है। ठीक है, यहाँ पे लगता है 2 एम्पियर का डायोड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 एम्पियर का डायोड लगता है जो ESD को सप्लाई जाती है 110 वोल्ट। ठीक है, अब डायोड को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अब डायोड को हम पहचानेंगे कैसे, तो जैसा कि मैं आपको डायोड का कुछ मैं सिंपल आपको दिखा देना चाहता हूं कि डायोड जो है, ठीक है दोस्तों, कि डायोड जो है कौन सा लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसको इस जगह पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं एक टिप लगा देता हूं। और मेरे पास देखिए एक डायोड है, मेरे पास एक डायोड है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी छोटे छोटे साइज में है, लेकिन मैं इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों अब मेरे पास एक डायोड है, मैं इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। मैं इसको इस प्रकार से लगा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस डायोड का नंबर है FR। ठीक है, इस डायोड का नंबर है FR 5399। ठीक है, 5399। ठीक है, अब दोस्तों इस डायोड का जो कोड है, आप इसके कोडिंग सिस्टम को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद मेरे पास एक डायोड और है, मैं उसको भी बताना चाहूँगा कि इस पे लिखा गया है HER। ठीक है दोस्तों, यानी एक डायोड मेरे पास और है जो कि इस पे लिखा गया है HER। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग डायोड के नंबरिंग सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं। 205। ठीक है, 205। ठीक है, यानी इस पे A लिखा गया है। मैं इस डायोड को भी मैं इस प्रकार से मैं चिपका देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मेरे पास एक डायोड और है, मैं उसके ऊपर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। इसके ऊपर लिखा गया है FR 107। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर लिखा गया है FR 107। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको भी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको भी इस पे यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, एक डायोड मेरे पास और है,
मैं उसको भी ज़रा मैं लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसको भी मैं लिख लेता हूँ 1N4007, ठीक है, मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब बात आती है कि अब डायोड के ऊपर तो यही लिखा रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि FR5399, डायोड के ऊपर लिखा भी रहता है HER205 FR107 1N4007। तो दोस्तों अब कैसे पहचान करेंगे? मान लीजिए दुकानदार बोल देता है, दोस्तों मान लीजिए दुकानदार बोल देता है कि भाई आप इसे लगा दीजिए या इसे लगा दीजिए या इसे लगा दीजिए या किसी को भी लगा दीजिए। अगर वो दुकान बोल देता है कि भाई ये डायोड आप इस जगह पे लगा सकते हैं, तो दोस्तों आप कैसे मानेंगे इस बात को कि आखिर डायोड जो मुझे अगला ने दिया है, जो सामने वाले ने दिया है, तो क्या वो डायोड वाकई में मेरे काम में आने वाला है या नहीं आने वाला है। अब हम रिपेयर कर रहे हैं तो किसी और के भरोसे तो इसे लगा नहीं सकते, क्योंकि भाई जो भी है, जो करना है हमें करना है, जो भी आएगा तो मेरे ऊपर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों जिसके कारण से अब आपको इस डायोड के नंबरिंग सिस्टम के बारे में आपको जानकारी रहेगी, तो आप किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, आप अपने भरोसे रहेंगे, ठीक है, और आप कंफर्म रहेंगे। किसी ने बोल दिया कि भाई ये 2 एम्पियर का है, तो आप कैसे मानेंगे? भाई 3 एम्पियर का है तो कैसे मानेंगे, ठीक है। हालांकि भाई इंटरनेट तो जिंदाबाद है ही है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आपको भी एक अपना सिस्टम, आपका एक नियम, आपको एक कोडिंग सिस्टम, आपके अंदर एक फार्मूला आना चाहिए, जिससे कि आपको तुरंत पता लग जाए कि आखिर ये डायोड कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं, और दोस्तों डायोड को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो मैं आज उस पे ही चर्चा इस पे भी कर देता हूं, ठीक है। जैसा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस जगह पे डायोड की, वो है फास्ट रेक्टिफायर डायोड की, ठीक है, और 2 एम्पियर की, ठीक है। तो मैं यहाँ फिलहाल तो मैं अपने रिक्वायरमेंट को लिख लेता हूँ कि हमें जो डायोड की आवश्यकता है यहाँ पे फास्ट रेक्टिफायर, ठीक है, यानी फास्ट रेक्टिफायर, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फास्ट रेक्टिफायर डायोड, ठीक है। यहाँ पे हमें डायोड का जो रिक्वायरमेंट है फास्ट रेक्टिफायर डायोड, वो भी 2 एम्पियर का, ठीक है, यहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमारे पास जो कोडिंग सिस्टम है, हमारे पास ए कोडिंग सिस्टम है, और इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा मोटा डायोड है, थोड़ा पतला डायोड है, ये उससे पतला है, और ये दोनों एक साइज में दिख रहे हैं, ठीक है, जबकि इनके नंबरिंग सिस्टम अलग अलग हैं। तो कैसे पहचान आप करेंगे कि हमारा वाला डायोड कौन सा है, ठीक। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ 4007 से, ठीक है। अब यहाँ पे IN आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो 2 शब्द लिखे गए हैं, ठीक है दोस्तों, अगर जिस जगह पे IN डायोड के ऊपर लिख दिया गया है, ठीक है, IN लिख दिया गया है, अब उसके बाद दोस्तों A400 आप देख सकते हैं कि 400 इसके साथ में, ठीक है, IN के साथ में 400, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे 7 है ना, तो किसी भी डायोड के ऊपर लास्ट का जो अक्षर होता है, जो गिनती होती है, जो डिजिट होती है, वो किस प्रकार से पढ़ी जाती है, आप इसको देखिए, ठीक है। तो दोस्तों अब मान के चलिए कि मेरे पास IN4 हो गया, ठीक है दोस्तों, 400 हो गया, ठीक है। तो इसके आगे मैं क्या लिखता हूँ, 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इसके जगह पे फिर 2 लिख देता हूँ, फिर इसके जगह पे मैं 3 लिख देता हूँ, फिर इसके जगह पे मैं 4 लिख देता हूँ, फिर इसके जगह पे मैं 5 लिख देता हूँ, उसके जगह पे मैं फिर 7 लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो 1 होता है दोस्तों, ये 50 वोल्ट को संकेत करता है, ये 50 वोल्ट को संकेत करता है कि ये डायोड 50 वोल्ट के रेंज में चलने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये जो नंबरिंग सिस्टम देख रहे हैं दोस्तों, ये नंबरिंग तो एक इसका कोड हो गया, मैं उसके बारे में भी चर्चा करता हूं, फिलहाल मैं एक जड़ से शुरुआत करता हूं, ठीक है। तो जो 1 का मतलब होता है किसी भी डायोड के ऊपर जो लास्ट का जो अक्षर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, 50 वोल्ट, यानी नंबर 1 आया तो 50 वोल्ट, नंबर 2 आया दोस्तों तो क्या हुआ, 100 वोल्ट पे बनना है ये डायोड काम करने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब ये क्या है, 200 वोल्ट पे बना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बना है 400 वोल्ट के लिए, ठीक है। ये बना है दोस्तों 600 वोल्ट के लिए, ठीक है। अब ये बना है 800 वोल्ट के लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बना है
1000 वोल्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 वोल्ट के आसपास में जो हम लोग के यूज में जो डायोड आता है, मतलब ये रहता है। और भी मतलब वोल्ट पे बनाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 नंबर तक आपको देखने को मिलता है डायोड के ऊपर, जो लास्ट का जो डिजिट आता है। ठीक है, अब दोस्तों ये 8 ही पॉइंट में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जो आपको 8 पॉइंट दिख रहा है या 9 पॉइंट अगर दिख गया, मान के चलिए मैक्सिमम 9 पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम 9 पॉइंट। ठीक है, तो दोस्तों अब इतने में वो 1000 वोल्ट, 12 वोल्ट, 1200 वोल्ट, 1500 वोल्ट के लिए ये संख्या जा सकती है लास्ट का, मतलब डायोड के कोडिंग सिस्टम के हिसाब से। लेकिन इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, जो डायोड है, ये डायोड जो IN से शुरुआत होता है, IN 400, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो दोस्तों ये डायोड होता है 1 एम्पियर के लिए। दोस्तों इस डायोड को इस 1 एम्पियर के लिए इसका नंबरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। और जो लास्ट का जो 4001 हो गया तो 50 वोल्ट, 2 हो गया तो 100 वोल्ट, 3 हो गया तो 200 वोल्ट, इस प्रकार से इसकी नंबरिंग सिस्टम होती है। तो अगर हमें जो डायोड का जो इस्तेमाल अगर करना है, ठीक है, अगर आप अक्सर देखे होंगे कि 4007 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 4007 का मतलब यानी कि हमारे पास जो ये डायोड का इस्तेमाल करने को मिलता है अक्सर किसी ब्रिज रेक्टिफायर में, छोटे मोटे डिवाइस के अंदर। तो आप देखे होंगे कि किसी ब्रिज रेक्टिफायर में, जैसे मान लीजिए DTH के पावर सप्लाई में आप देख लीजिए 4007 का इस्तेमाल किया गया है। तो डायोड 1 एम्पियर का है और वो 800 वोल्ट तक सहने की क्षमता के लिए बना है, वो वाला डायोड। ठीक है, आप समझ चुके हैं कि वो 800 वोल्ट की क्षमता के लिए बनाया गया है वो डायोड। लेकिन दोस्तों डायोड कोई भी हो, XYZ कोई भी डायोड हो दोस्तों, वो 15%, दोस्तों 15% क्या होता है, वो कम पावर पे अगर चलेगा तो सुरक्षित स्थिति में चलेगा। उसके ऊपर की जो वोल्ट होती है दोस्तों वो मैक्सिमम होती है। जैसे कोई मान के चलिए कि मैं, अगर मेरी क्षमता मान के चलिए कि 50 किलो है, मेरी क्षमता है 50 किलो वजन ढोने की अगर देखा जाए, लेकिन मैं अगर 50 किलो तो मेरी मैक्सिमम क्षमता है, मेरी मैक्सिमम क्षमता है 50 किलो, जैसे कि यहाँ पे 800 वोल्ट लिखा गया है। लेकिन मैं एक मतलब नॉर्मल सिचुएशन में मैं उस वजन को कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ, जो अपने काम करने के दौरान मैक्सिमम 35 किलो। अगर मेरी 50 किलो की क्षमता है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हालांकि मेरी क्षमता उतनी नहीं है, लेकिन मेरी क्षमता अगर 50 किलो की है तो मैं 35 किलो आराम से वजन लेके चल सकता हूँ। और मैं जब 50 किलो पे मैं काम करूँगा तो मेरी मैक्सिमम क्षमता है, तो मेरी गारंटी बहुत कम हो जाती है कि मैंने मतलब नॉर्मल तरीके से काम करूं। क्योंकि कोई भी डिवाइस बना है दोस्तों, तो मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि ये सब चीज़ मानव जीवन पे आधारित है। तो ये बना है कि उतने वोल्ट तक मैक्सिमम काम करेगा, उसके ऊपर तो नहीं काम करेगा, खराब होने का चांस उसका पूरा का पूरा बन जाएगा। लेकिन हाँ, उसके नीचे जो उसकी जो नेचुरल काम करने की जो क्षमता है वो उससे 15% डाउन है। ठीक है, आप समझ लीजिए, हर डायोड की मैं बात कर रहा हूं, मैं इसी डायोड की बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि मैं इसके ऊपर मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल मैं इसको अभी मैं यहां पे बंद कर देता हूं। ठीक है, अब दोस्तों अब बात आती है FR107, समझ में आया कुछ दोस्तों? FR107, तो दोस्तों अब बात आती है कि FR जो 1 हो गया, ठीक है, FR जो 1 हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, इस रेंज में अगर पकड़ लेते हैं तो ये 800 वोल्ट के लिए है, ये वाला डायोड FR07 जो ये वाला डायोड है। ठीक है, यानी ये वाला डायोड फास्ट रेक्टिफायर है, आप देख सकते हैं कि 107 का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, इस डायोड का जो शुरुआत होगा FR101, 102, 103, 104, 105, 106। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरह से आप पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 400 वोल्ट, 600 वोल्ट, 800 वोल्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हुआ आपका 107, ठीक है, यानी 1000 वोल्ट। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो ये डायोड मैक्सिमम जो कंपनी जब इसको मैन्युफैक्चर की होगी तो इतने कोड तक की होगी, मतलब दोस्तों कि वो 1000 वोल्ट तक बनाई होगी।
डायोड को अपने कंपनी में, लेकिन उसके लिए कोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल इस तरह से हो सकता है कि वह 108 तक भी किया हो, मतलब वो 1000 वोल्ट के आसपास तक कंपनी डायोड बनाती है। मतलब इस तरह के जो देखिए ये सब एक कोडिंग सिस्टम है दोस्तों, तो हमें इस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हम 12 वोल्ट पे इस्तेमाल करना चाहते हैं या 100 वोल्ट के रेंज में इस्तेमाल करना चाहते हैं, 50 वोल्ट के रेंज में इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया ना कि 101 का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब कि ये 50 वोल्ट के रेंज में काम करेगा, आप देख सकते हैं। तो जिसमें से 15% अगर कट कर देते हैं आप, तो आपका 35 वोल्ट के रेंज में ये काम करेगा डायोड नेचुरल स्थिति में। तो इसको आप 12, 15, 18, 25 वोल्ट तक इस डायोड का इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया से उसके रेंज के हिसाब से वो रेक्टिफाई करेगा ये डायोड। आप समझ सकते हैं मैं जो कहना चाहता हूं, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल मैं इसको भी अब बंद करता हूं, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों ये भी आपका 1 एम्पियर के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जो करंट इसे चाहिए, जो इस डायोड को जो करंट चाहिए, जो इनपुट वो कितना होता है। जैसे कि दोस्तों अब ये आपको मैं इसको तो इस बारे में बता दिया कि मान के चलिए कि जो ये डायोड है ये आपका 800 वोल्ट के लिए बनाया गया है, ठीक है। 800 वोल्ट के लिए बनाया गया है इनपुट, ठीक है। ये इनपुट में आपको 800 वोल्ट तक ये डायोड काम करेगा। ये डायोड जो कि आपका मान के चलिए कि 4007 था, ठीक है, यानी 1N4007 डायोड था, 800 वोल्ट के लिए बनाया गया है। लेकिन यानी ये इनपुट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, करंट इनपुट की। लेकिन दोस्तों इसमें एम्पियर की भी एक बात आ जाती है, आप देख सकते हैं कि 1 एम्पियर की बात आ जाती है दोस्तों इसमें एम्पियर की भी एक बात आ जाती है कि ये 50 एम्पियर का करंट जो होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो 50 एम्पियर का करंट जो हमारे घरों में जो बिजली आती है, जो मेन पोल से जो करंट आती है, तो जो फोर्स आती है 250 वोल्ट, ठीक है, जो फोर्स आती है कि भाई 250 वोल्ट का रेंज में हमारे पास जो करंट आ रही है, तो जो बिजली के वायर से अंदर जो करंट आती है तो उसके साथ एम्पियर भी आती है कि कितने ताकत के साथ, या तो एक वोल्ट एक फोर्स हो गया तो कितने ताकत के साथ यानी कितने एम्पियर के साथ करंट आ रही है, तो वो करंट 50 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात भी इसके ऊपर लागू होता है। अक्सर देखे होंगे कि आपका जो घरों के जो और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं और भी जो डिवाइसें होती हैं, मान के चलिए कि आपका कलर टीवी है तो वो बच गया, वो क्या हुआ, वो बच गया, लेकिन उसी के रेंज में ये भी चल रहा है, ये आपका उड़ गया, लेकिन वो क्यों नहीं उड़ा। ये आपके मन में सवाल शायद आते होंगे चाहे नहीं आते होंगे, लेकिन दोस्तों बहुत लोग को आते होंगे, बहुत लोग को नहीं आते होंगे, या हो सकता है कोई उस पर सोचता नहीं होगा। लेकिन मैं इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो आपका DTH वाला SMPS उड़ गया, लेकिन उसके साथ कलर टीवी वाला SMPS क्यों बच गया, इसके बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका जो ये डायोड जो DTH के अंदर जो लगा होता है, तो दोस्तों ये इनपुट जो होता है 50 एम्पियर के लिए होता है, ठीक है, यानी इसका जो इनपुट करंट होता है 50 एम्पियर के फोर्स के साथ आएगा, मतलब यानी उतने वोल्ट तक आएगा, उतने एम्पियर तक आएगा, तो ये वाला डायोड बर्दाश्त करेगा 800 वोल्ट की रेंज में। हालांकि 800 वोल्ट तो रेंज में जाता नहीं है, लेकिन वो एम्पियर वाला मैटर गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण से ये काम खराब हो जाता है इसका, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो कलर टीवी वाला जो सिस्टम होता है, जो उसमें डायोड लगाए जाते हैं, तो दोस्तों वो 70 एम्पियर की बात होती है। आप देख सकते हैं कि मैं उसके में भी चर्चा करता हूं, तो उसको 70 एम्पियर या आपका 75 एम्पियर की बात आ जाती है दोस्तों। तो इसलिए वो वाला उसका ब्रिज रेक्टिफायर डायोड नहीं उड़ता है, इसका ब्रिज रेक्टिफायर का डायोड उड़ जाता है। मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो दोस्तों इस डायोड के साथ कितने बातें जुड़ी होती हैं आप उसको देखिए। पहली बात की ये कि ये डायोड का कोडिंग सिस्टम ये है, इसमें आप गलती करेंगे, हो सकता है कि आपका ब्रिज रेक्टिफायर उड़ गया। अब मान चलिए कि जैसे कि आपका 4007 वहां पे लगाना है, ठीक है, आप उस पर लगा दीजिए 400 कुछ और लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, 400 आप इसको 3 लगा दीजिए, तो दोस्तों एक गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए ये डायोड उड़ जाएगा। एक कारण और होगा कि ये जो आपका जो डायोड लग रहा है, तो उसके साथ मान के चलिए कि आप 3 वाला लगा दिए, तो एक तो 200 वोल्ट तक काम करेगा, लेकिन उसमें से 15% जब माइनस करेंगे तो वो भी वोल्ट डाउन हो गया कि भाई उतने तक वो ठीक करेगा, वो तो मैक्सिमम उसकी क्षमता बताई गई है कि भाई वहां 200 वोल्ट तक ये वाला डायोड काम करेगा, वो मैक्सिमम की बात हो रही है, ठीक है। ये बात हो गई। और दूसरी बात दोस्तों कि ये जो वोल्ट जो के साथ साथ जो फोर्स आएगा, जो मेन घरों में जो आता है, तो उसमें तो कोई लिमिट रहती नहीं कितना एम्पियर करंट आ रहा है, कौन उसको नापता है, कौन उसको देखता है। दोस्तों जो 50 एम्पियर से जब ज़्यादा आता है तो क्या होता है, वो ब्रिज रेक्टिफायर हमारा उड़ जाता है, ठीक है। इस बात को आप
ध्यान में रखें, ठीक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे कोडिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप समझ गए होंगे कि इस कोड को देख करके अभी आप कुछ समझ में आ रहा है, आपको इस कोड को देख करके आपको समझ में कुछ आ रहा है कि भाई अब ये कोड पे लिखा है 205, आप देख सकते हैं कि इस कोड पे लिखा है 205, तो इसका मतलब कि इसकी शुरुआत 201 से होने वाली है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों कि इसका जो शुरुआत इस तरह के डायोड का, यानी जो ये वाला डायोड है, तो दोस्तों इसका मतलब 201, 202, 203, 204, 205, ठीक है, 206, 207, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए 208 तक पकड़ लीजिए, ठीक है। और ये लास्ट का HER ही रहेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो HER का मतलब होता है कि हाई एफिशिएंट रेक्टिफायर, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप समझ सकते हैं कि अगर ये 201 लिखा है, 201 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये 50 वोल्ट की बात हो रही है, यानी इस तरह के जो नंबरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तो ये डायोड की एक कोडिंग सिस्टम है, ये इतना आपका एक कोडिंग सिस्टम हो गया, ठीक है दोस्तों। इतना एक कोडिंग आपका ये सिस्टम हो गया, ठीक है। इतना आपका एक कोडिंग ये सिस्टम हो गया, आप समझ सकते हैं, इतना एक कोडिंग सिस्टम हो गया, आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। इतना ये आपका कोडिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वाला जो नंबरिंग सिस्टम है ये 50 वोल्ट है, ये आपका 100 वोल्ट पे काम करेगा, मतलब ये वाला डायोड, ये है आपका 200 वोल्ट, ये है आपका 400 वोल्ट, ये है आपका 500 वोल्ट, ये है आपका 600 वोल्ट, ये है आपका 800 वोल्ट और ये है आपका 1000 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। ये जो डायोड होता है दोस्तों, ये जो डायोड होता है ये 2 एम्पियर के लिए बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। ये जो है ये डायोड 2 एम्पियर के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वाला जो डायोड हमारा है, ये है हमारा 600 वोल्ट पे काम करने के लिए है, 2 एम्पियर का डायोड है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके नंबरिंग सिस्टम को, डायोड को पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो ए वाला है दोस्तों, तो आप इसका मतलब ये है कि ये जो 9 का मतलब ये हुआ, आप देख सकते हैं कि ये जो 9 का मतलब ये हुआ कि FR 5391 होगा, ठीक है। उसके बाद 5392 होगा, ठीक है। मतलब 5393 होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे मैं 9 डिजिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी डायोड में ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए 9 तक जा रहा है इसका डिजिट, जबकि इसका डिजिट 7 8 तक जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट 8 तक जा रहा है, इसका 8 तक जा रहा है, इसका 8 तक जा रहा है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का 1 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे किसी का, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो मान लीजिए 5391 हो गया, ठीक है। तो किसी का फिर 2 हो गया, किसी का डायरेक्ट आपका 4 हो गया, 3 नहीं हुआ, किसी का हो सकता है कि यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। किसी का डायरेक्ट यहाँ पे 5 हो गया, फिर उसके बाद 7 हो गया, फिर उसके बाद 9 हो गया। ऐसे भी कोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, कई तरह से किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों कहीं कहीं पे डायोड का जो नंबर डायरेक्ट लिखा रहता है कि वहाँ पे मतलब इतना एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, डायरेक्ट लिखा रहता है। उसके बाद का जो 1 2 3 4 5 होता है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि कितने वोल्ट तक बनाया गया है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से डायोड को मेंशन किया रहता है उसके नंबरिंग सिस्टम को, ठीक है। जैसा कि दोस्तों मैं 1-2 उदाहरण और देता हूं, क्योंकि और भी जो डायोड हैं काफ़ी हाईलाइट रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि एक होता है डायोड RL, ठीक है। अब ये होता है 201, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद होता है 202, अब होता है 203, 204, 205, 206, 207, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये अक्सर आपको 207 मिल जाता है RL वाला, ठीक है दोस्तों, ये वाला मिल जाता है, ठीक है। 208, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल का मतलब कि 50 वोल्ट हो गया, ये 100 वोल्ट हो गया, ये हो गया आपका 200 वोल्ट, ये हो गया आपका 400 वोल्ट, ये हो गया आपका 600 वोल्ट, ये हो गया आपका 800 वोल्ट, ये हो गया आपका मतलब 1000 वोल्ट, ठीक है। तो
ये होता है 1300 वोल्ट, ठीक है। तो कोई कोई डायोड ऊपर तक भी चला जाता है, कोई कोई डायोड मतलब 1000 के नीचे भी रहता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि डायोड कभी कभी 1500 वोल्ट तक भी इस्तेमाल में आ जाता है। वैसे बहुत सारे डायोड हैं दोस्तों, काम के हिसाब से बहुत सारे डायोड बनाए गए हैं, ठीक है। और कुछ डायोड ऐसे भी होते हैं कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा गया है 2 एम्पियर, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों लिखा रहता है डायरेक्ट 5 लिखा रहता है, ठीक है। मान लीजिए डायोड के ऊपर 2A05 लिख गया, तो उसका मतलब दोस्तों कि डायरेक्ट इस पर कोई कोडिंग सिस्टम नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दिया गया कि ये है 2 एम्पियर का डायोड, ठीक है। और 5 का मतलब समझ गए कि यहाँ पे 5 मतलब 600 वोल्ट के आसपास की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह इसका मतलब ये है कि 2 एम्पियर, उसके बाद 01 से शुरुआत होगा इसका, ठीक है। इसका मतलब 02, 03, 04, 05, ठीक है, 6, 07, 08 दोस्तों, इस प्रकार से भी कोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कुछ डायोड पे ऐसे भी मेंशन होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों कभी कभी देखिए डायरेक्ट लिखा रहता है 3A, तो दोस्तों ए तो मेंशन हो गया डायरेक्ट कि ये 3 एम्पियर दिखाया गया है, ठीक है। इसके अंदर कोई RL या उसके बाद HERFRIN नहीं लिखा गया है, डायरेक्ट 3A लिख दिया गया। उसके बाद जरूर वो लिखा गया रहेगा 1 या उसके बाद 2 या कुछ भी जरूर लिखा रहेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं डायोड के कोडिंग सिस्टम को, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों कि हमें कितना डायोड चाहिए, कौन सा डायोड चाहिए, क्या नंबर लगाना है, तो हमें लगाना है 2 एम्पियर का डायोड और लगाना है 110 वोल्ट के आसपास। हमें पता है कि 110 वोल्ट के आसपास वाला जो रहेगा, तो मतलब यहाँ पे जो हमारा जो डायोड लगने वाला है मैक्सिमम बहुत आएगा, तो यहाँ पे 150 वोल्ट से 200 वोल्ट से ऊपर नहीं जा सकता हमारा डायोड यहाँ पे करंट, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें 2 एम्पियर का डायोड लगाना है और मैक्सिमम 400-500 वोल्ट वाला डायोड लगा देते हैं, बढ़िया फास्ट रेक्टिफाई काम करेगा, है ना। तभी हम लोगों को आइडिया हो गया कि हमें डायोड कौन सा लगने वाला है इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे हमें डायोड कौन सा लगने वाला है, आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो है 110 वोल्ट वाला आप देख सकते हैं। और हम सभी को आइडिया है कि यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 180, 200 बहुत हो गया, 200 कभी जा ही नहीं सकता। तो अभी हम लोग को आइडिया हो गया कि हमें कौन सा यहाँ पे डायोड लगने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें कौन सा डायोड चाहिए, 2 एम्पियर का, यानी ये डायोड होता है 2 एम्पियर का, ठीक है। ये डायोड होता है 2 एम्पियर का और ये डायोड भी होता है 2 एम्पियर का, ठीक है। यानी जो HER है जो 205 है यानी ये 2 एम्पियर है, और जो है RL है 201, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों ये भी 2 एम्पियर का डायोड है। जो इसकी जो क्षमता, इनपुट क्षमता होती है, जो करंट वोल्ट के साथ साथ, यानी जो वोल्ट के साथ साथ जो करंट आने वाला है, यानी जो एम्पियर इसकी क्षमता होती है 75 एम्पियर तक बर्दाश्त करेगा इनपुट को, ठीक है दोस्तों। ये इनपुट को 75 एम्पियर तक ये बर्दाश्त करेगा, आप देख सकते हैं। और ये है तो ये है 70 एम्पियर तक, ये 70 एम्पियर तक बर्दाश्त करेगा इनपुट वोल्ट के साथ साथ जो एम्पियर आती है उस AC करंट में, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी करंट होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें अब चाहें तो HER20 मान के चलिए कि हम लोग क्या लगाते हैं 800 वोल्ट के आसपास या 600 वोल्ट के आसपास कुछ भी लगा सकते हैं, 205 भी लगा सकते हैं, 207 भी लगा सकते हैं, 204 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी हम HER जो डायोड लगाने वाले हैं 204 लगा सकते हैं, 203 नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 200 वोल्ट के लिए बनाया गया है, और 15% माइनस कर देंगे, तो ये बहुत काफ़ी नज़दीक हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। हमें फास्ट रेक्टिफायर चाहिए तो कम से कम हम 204 लगाएंगे या 205 लगा सकते हैं या 206 भी लगा सकते हैं, 207 भी लगा सकते हैं, है ना दोस्तों। अभी आइडिया आ गया अपने को कि हमें डायोड कौन सा लगाना चाहिए कहाँ पे, ठीक है। यानी अभी हमारे पास देखिए ऑप्शन आ गए ना, हमें आइडिया हो गया, अभी हम लोग को ऑप्शन आ गया कि हम कौन सा डायोड लगाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई अब दुकानदार बोलेगा भाई ये डायोड लगा दो, अब दुकानदार की हम लोग नहीं सुनने वाले हैं, ठीक है, हम लोग अपनी सुनेंगे। डायोड अगर मान लीजिए गए दुकान पे डायोड नहीं मिला, तो दुकानदार बोला भाई कि 204 है, तो आप क्या बोलेंगे, दे दो। नहीं भाई 204 नहीं 205 है, चलेगा क्या? तो आप सोचेंगे अरे यार क्या करें, हाँ लगा देते हैं, आइडिया है। उसके बाद क्या करते हैं 206 है, 205 नहीं है, चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि आइडिया है अपने पास, ठीक है। तो आप इस बात को आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम चाहें तो अगर हमारे पास
RL207 मिल गया, 206 मिल गया, 205 मिल गया, 204 मिल गया। हमें 110 वोल्ट के यूज में लेना है। हमें कहाँ पे लेना है? 110 वोल्ट के यूज में लेना है और उसके बाद 2 एम्पियर की बात हो रही है। ठीक है, तो हम इस तरह से इस डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों अभी क्या करते हैं कि हम इस डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। HER205 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो हम इस डायोड को पास क्या करें? कर देते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल अब दोस्तों डायोड का इस्तेमाल तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।